सुनने के लिए तैयार है ना? एक मंत्र देता हूं, फिर देखता हूं कैसे आप सुनते हैं। अस्मा सुगुमाहारु देव दत्तम जगतपति असीना साधु अश्का सगंध गुणवेत्रम गिरिहिनी लगंधा अति ज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेष्ठम गंगा जमुना विषाणम पंडितम गहुदानम स्वाहा। बाबू बाबू सुभान अल्लाह नहीं कहा जाता इस पे। और दे दे, अभी तो सब तितिर बितिर भागे भागे फिरत रहो। ओ फो चच्चा आ गए हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। चच्चा आप आगे बैठे तो आपके लिए एक बढ़ा के मंत्र देंगे, हाँ ना? अभी मेरी तरफ देखिए ना, मेरी तरफ देखिए। अभी अल्लामा तहसीनी साहब है, तहसीन जिलानी साहब बड़ी उम्दा बात बयान कर रहे थे, बड़ी उम्दा तकरीर कर रहे थे। अब बाबू ए बच्चे खामोश करो यार मेरे भाई, इनको एक मंत्र और दे दें। बहुत सोहना मंत्र है, मैंने अथर्ववेद पढ़ा है। यको जगदीश्वर यको जगद्गुरु अवतार शक्तेश्वरो गरं शक्तेश्वरो सर्वदा संबारम स्वाहा। अब थोड़ा जो दूर खड़े हुए हैं उनसे मैं चाहता हूं थोड़ा आगे आ जाए, तो मैं एक मंत्र और देता हूं। आ जाइए ना, करीब आ जाइए, आ जाइए, आप ही को बुला रहा हूं। हे कृष्ण अवतान्यार्थम पृथ्वी मध्यम रु शिक्षार्थम बलवंतम लम लही अम्बस्तम नम महावीरम प्रारूपम परादीपम स्वाहा। देखिए बाबू हंसो मत, अभी इसका मैं अर्थ बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा लुत्फ आएगा आपको। बहुत महत्वपूर्ण बात बता के जाऊंगा आपको। आप पंडित से क्या सुने होंगे जो आज मुझसे सुन के जाएंगे। अब सुनने का बिल्कुल माहौल बनाने। भाई देखिए मेरे पास बहुत से मंत्र हैं, अगर कहो तो एक और दे दें ना, आगे बढ़ जाएं हम। खाली मंत्र दे दें, बहुत सोहना मंत्र दे रहा हूं, बहुत पावरफुल, बहुत पवित्र मंत्र दे रहा हूं। मैंने 7वीं क्लास से स्टार्टिंग होता है, अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो वैसे ही कहमरिया वाले बहुत पढ़े हैं, हर मंत्र को वो समझ गए होंगे। समझे कि नहीं समझे? हाँ, इसको समझ जाओगे। आसान कर देता हूं, बड़ी सोहनी बात मैं आपको बताता हूं। क्या? ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृतलोके भूभार भूता। ये आसान था, ये तो समझ गए कि नहीं समझे? इससे आसान दे दें तहसीन भाई, इससे आसान दे दें। इससे आसान मेरे पास नहीं है, आप समझ जाएंगे। ला इलाहा इल्लल अम्मा हरणे पापम। ये सबसे पावर वाला, सबसे ताकत वाला और सबसे महत्वपूर्ण, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो किसी भी मजहबो मसलको मनसब का मानने वाला हो, इससे ज्यादा पावर वाला मंत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। हिंदू भाइयों की ग्रंथ में इस मंत्र को अनकही मंत्र कहते हैं, समझ गए ना? तो बड़ा सोहना मंत्र। क्या? ला इलाहा इल्लल अम्मा हरणे पापम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद। अब समझे कि नहीं समझे? अब समझ पाए हैं, अब समझ पाए हैं। कहमरिया वाले में समझ गया कि 4 सुनाने के बाद 5वां समझते हैं। अब मैं तकरीर को आगे बढ़ाऊं ना, मेरी एक और आदत है, कारी साहब जानते हैं, पहले मैं 2-3 अशार पढ़ता हूं, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। आप ये सोच रहे होंगे इमरान भाई अभी नाज शरीफ पढ़ के गए हैं, तो मेरी आवाज तो इमरान भाई की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा भी दिल है, ये मानता नहीं कि हजरत हसन की सुन्नत जिंदा ना हो।
अगर इजाजत हो तो पढ़ दें, पढ़ दें ना। तो पढ़ने से पहले आप दुरूद का तोहफा भी पेश कर दें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिहि बारिक सल्लिम सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। मैं पहले 2 अशार पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको आगे बात करूंगा इंशाल्लाह। क्या एक बार एडवांस में कह दें सुभान अल्लाह, एक बार और मचल के कह दें या रसूल अल्लाह। आप लोग नबी के जिक्र में बैठे हैं ना, है ना। ये इतनी सर्दी की रात है, कोहरा अपने शबाब पे है। अल्हम्दुलिल्लाह दीवाने नबी के चाहने वाले नबी के जिक्र में बैठे हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखना और जिसने जलसे को कराया है मौला उसे भी सलामत रखना ना। आमीन कह देना आमीन। तमाम परेशानियों से बचा लेना, हर मुसीबत से बचा लेना और क़यामत के दिन मुस्तफ़ा की शफाअत नसीब फरमाना। शेर मुलाहिजा फरमा ले, पेशगी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। शायर कहता है, नबी के जिक्र में जो पल गुजार देते हैं। अगर आप बोलेंगे ना तो इंशाल्लाह मैं भी बोलूंगा। आप ये मत ख्याल करना कि इमरान भाई की आवाज अच्छी थी इनकी नहीं अच्छी है, ये ना देखिएगा। शेर देखिएगा और बात देखिएगा, हजरत हसन की सुन्नत जिंदा हो रही है। हाँ? नबी के जिक्र में जो पल गुजार देते हैं, नबी के जिक्र में जो पल गुजार देते हैं, नबी के जिक्र में नबी के जिक्र में जो पल गुजार देते हैं, क्या हमारे बिगड़े मुकद्दर संवार देते हैं, हमारे बिगड़े मुकद्दर। बोले यार, बोलो अगर है याद तो बोलिएगा। हमारे बिगड़े मुकद्दर, जरा ऊंचा बोलिएगा। हमारे बिगड़े मुकद्दर संवार। और ये मैं आपको अमल दे रहा हूं, अगर परेशान हो जाओ, घबराने लगो, बेचैनी का आलम हो तो ये इस अमल को अपना लेना, इंशाल्लाह परेशानी दूर हो जाएगी, है नहीं। शेर देखिएगा, कभी जो बढ़ती है मुश्किल में गर परेशानी। अगर मुश्किल हो, परेशानी बढ़ जाए, बेचैन हो जाओ, बेकरार हो जाओ, चैन न मिले, सुकून न मिले, इत्मीनान न मिले, राहत न मिले, करार न मिले, अगर कुछ न मिले तो एक काम कर लेना। क्या? कभी जो बढ़ती है मुश्किल में गर परेशानी, कभी जो बढ़ती है कभी जो बढ़ती है मुश्किल में गर परेशानी, क्या? अरे दुरूद पढ़ते हैं दिल को करार देते हैं, दुरूद पढ़ते हैं दिल को। बोलो यार बोलो। दुरूद पढ़ते हैं दिल को करार देते हैं, दुरूद पढ़ते हैं दिल को। ऊंचा बोलो। दुरूद पढ़ते हैं दिल को करार देते हैं। और मैं आपको 2 शेर और पढ़ के फिर अपनी बात को शुरू करता हूं। बहरहाल एक बार पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। नजर में गुंबद खजरा बसाए रखा है। अब जिसके नजरों में गुंबद खजरा है वही बोलेगा। बड़ी प्यारी बात कर रहा हूं। नजर में गुंबद खजरा बसाए रखा है, नजर में गुंबद नजर में गुंबद खजरा बसाए रखा है। और नसीब हमने भी अपना जगाए रखा है,
नसीब हमने भी अपना जगाए। आखिरी शेर मौलाना फरमाए, और हमें बुलाइए सरकार अब तो रोजे पर। अगर जाने की तमन्ना है तो कह दीजिए ना आमीन। इन्हें बुलाइए सरकार अब तो रोजे पर, हमें बुलाइए सरकार अब तो रोजे पर, हमें बुलाइए, हमें बुलाइए सरकार अब तो रोजे पर। क्या कि हमने दिल को मदीना बनाए रखा, कि हमने दिल को मदीना बनाए रखा है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता, ला इलाहा, ऊंचा बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय, ऊंचा बोलो यार, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। आप सोच रहे होंगे यार ये तो तहसीन भाई भी बता देते, खारी साहब भी बता देते, मिसबाई साहब भी बता देते, चतुर्वेदी को बुलाया हूं। सुनोगे, सुनेंगे ना? बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। आपने कभी भागवत सुनी है कि नहीं सुनी है? कभी नहीं सुनी है। रास्ते से गुजरते हुए कभी तो सुना ही होगा। मैं बचपन का जमाना था, बचपन का दौर था, और पंडित जी भागवत कथा बांच रहे थे, कह रहे थे, और एक जुमला कह रहे थे, एक शेर कह रहे थे। मुझे बहुत भाग गई, और जब मुझे भाई तो मेरे को याद आई। जब याद आई तो मैंने पंडित से पूछा इसका अर्थ बताओ। अभी मैं आपको लेके आ रहा हूं अपनी पटरी पे। क्या वो कौन सा जुमला जानते हो? बार बार सुने होंगे, अभी मंदिरों से भी सुना होगा। क्या? ना था सकल संपदा तुम्हारी, यही है ना? सुने कि नहीं सुने? बाबा सुने, भी जवन के नहीं सुने। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े ये इलाका बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम का बोलबाला है, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ तो एक के बाद दूजा, दूजे के बाद तीजा, तीजे के बाद चौथा, मतलब मकान उनका है तो अपना है, उनका है तो अपना है, कहीं कहीं कसीर तादाद में। तो मैं निकल रहा था मेरे गांव में बैठी थी, वो बचपन में छोटा था, मुझे को याद आ गई तो मैंने पंडित जी का दामन थामा। मैंने कहा पंडित जी इसका अर्थ बताओ, इसका लब्बे लुबाब बताओ, ये बार बार क्यों पढ़ते हैं? कोई इंपॉर्टेंट तो बात तो जरूर होगी। आप कुरान पढ़े कि नहीं पढ़े? सूरे रहमान पढ़े हैं, है नहीं? सूरे रहमान में बार बार फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आता है। कोई आपसे पूछ ले हाफिज जी, मौलाना साहब, मुसलमान भाई इसको क्यों पढ़ते हैं, क्या जवाब होगा? जब पढ़े हो समझो तब ना जवाब दोगे। मैंने याद कर लिया, पंडित जी जा रहे थे, मैंने कहा रुक जाइए, एक का अर्थ एक का लब्बे लुबाब बता दीजिए। तवज्जो देना मेरे भाई, मेरी बात तो तवज्जो देना, बहुत कायदे के साथ सुनिएगा। पंडित जी को रोका, बोले मौलाना क्या बात है? मैंने कहा एक बात पूछना है। बोले मौलाना तुम किसी आलिम से पूछो, मुफ्ती से पूछो, कारी से पूछो, मैं तो पंडित हूँ। मैंने कहा वो तो मेरे को भी मालूम है, लेकिन धर्म तुम्हारी, बात तुम्हारी, किताब तुम्हारी, पुस्तक तुम्हारी, पंडित की जबान भी तुम्हारी, पूछूंगा तुमसे। समझ रहे ना बात को मेरी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तब पंडित जी बोले ये मौलाना बड़ा जिद्दी है, मानेगा नहीं, पूछ के रहेगा। मैंने कहा बताइए ना, रामदयाल नाम है पंडित जी का, समझ गए ना? मैंने कहा बताओ। तो बोले क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा एक शेर जो तुम्हारे यहाँ पढ़ा जाता है ना कथा में, एक बार बार उसको पढ़ते मेरे समझ में नहीं आता, आप बता दीजिए। तो पंडित जी बोले क्या? तो मैंने कहा सुनो, तुम्हारे पंडित जी कहते हैं क्या? ना था सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवा का समेत सुतनारी।
यही कहते कि नहीं कहते? और इसको हर 1 2 3 जुमले के बाद कहते, हर 1 2 3 जुमले के बात कहते, बार बार ये कहते, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। मैंने कहा पंडित जी बस इसका अर्थ बता दो, बस इसका माना बता दो, इसका ट्रांसलेशन कर दो, इसका लब्बे लोबाब बता दो, इसका निचोड़ बता दो। कम से कम कहमरिया वाले मुझे बुलाए हैं तो कम से कम कुरान और हदीस के साथ साथ में रामायण भागवत गीता से इनको समझा के चला जाओ। तो पंडित जी बोले मौलाना बड़ा जिद्दी है, मानेगा नहीं। मैंने कहा बताओ। तो पंडित जी बोले यार क्या, फिर से पढ़ो। मैंने फिर वही पढ़ा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवा का समेत सुतनारी। अब मौलाना पंडित जी ने मौलाना को ऊपर से नीचे देखा, देखते रह गए। बोले मौलाना तो पंडित से भी अच्छा पढ़ता है। मैंने कहा ये मत बता, ये बता इसका अर्थ क्या है, इसका माना क्या है, इसका तर्जुमा क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो पंडित जी कहने लगे मौलाना इसका अर्थ ये है, इसका तर्जुमा ये है कि एक भक्ति करने वाला, एक पूजा करने वाला, एक अपने मालिक की बारगाह में झुकने वाला, मालिक की बारगाह में झुकने वाला कहता है नाथ सकल संपदा तुम्हारी। वो कहता है कि ये मेरे प्रभु, ये मेरे ईश्वर, ये मेरे मालिक, ये मेरे दाता है। ये जो जमीन है, ये जो आसमान है, ये जो चांद है, ये जो सूरज, ये जो सितारे, ये तो हम सारे, ये तो कोई गुस्सा, ये तो भोग, ये बगीचा, ये लैल, ये नहर, ये मुंडे, ये धरना है, ये झरना है, ये पहाड़, ये गंगा, ये सरयू, ये यमुना है। नहीं समझे? यानी एक भक्ति करने वाला कहता है ए मेरे मालिक है, मेरे पालने वाले, ये जो जमीन है, ये जो आसमान है, ये जो चांद और सूरज सितारे हैं, ये सब तेरा है और तेरे लिए है। मैंने कहा पंडित जी रुक जाइए। अब मैंने कहा कुरान अब बता तू दे, फैसला तू कर। तो कुरान ने कहा अगर पंडित जी क्या कह रहे हैं, ये भक्ति करने वाला कहता है ये जो जमीन है, ये जो आसमान है, ये जो चांद है, ये जो सूरज है, ये जो सितारे हैं, ये जो आबशार है, ये जो तरन्नुम है, ये जो तबस्सुम है, ये जो कहकशा है, ये जो बहर है, ये जो बर है, ये जो खुश्क है, ये जो तर है, ये जो जमी है, ये जो जमा है, ये जो मकी है, ये जो मक्का है, सब तेरे लिए है और सब पर कब्जा तेरा। मैंने कहा कुरान फैसला तू कर दे। तो कुरान ने कहा पढ़ लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल। पंडित जी बोले इसका मतलब यह है कि भक्ति करने वाला कहता है मेरे प्रभु है, मेरे ईश्वर है, मेरे मालिक, ये जो जमीन और आसमान है सब पर कब्जा तेरा, सबका मालिक तू है। मैंने कहा कुरान बता दे तू। तो कुरान ने कहा जमीन और आसमान का मालिक कौन? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो कौन? तुम्हारे घर का मालिक कौन? बैंक में जो जमा किया उसका मालिक कौन? देखो मुस्कुराने लगे। ऐसा जमा कर करके रखते जैसे लगता है सब यहीं पे होगा। हमें उसे खर्च किया करो, उसे दिया करो। जब जलसा आए तो जलसे में दो, रमजान आए तो तरावी में दो ना। अगर आप साहिब निसाब है तो ज़कात दिया करो। ये बैंक में रखने से है कोई फायदा? आप कहेंगे मौलाना साहब ये तो मेरा है, यही ना कहते, सब कहते हैं ये तो मेरा है। बोले यार कहते हो कि नहीं कहते हो? ये मेरा, वो मेरा, फला मेरा, ये मेरा, गाड़ी बंगला सब मेरा। तो मेरे को एक जहन में बात आ गई, इस पे बात पे कहो तो कह दे, कह दे ना। आपने बहुत से लोग, बहुत से जनाजे उठाए होंगे अपने कंधों पे, बहुत से, और बड़े गरीब से गरीब और अमीर से अमीर का जनाजा। कभी उसकी जेब में 100 का नोट या 10 का नोट देखे जाते हुए? ऊंचा बोलो यार, देखियो तो बोलो। कितने करोड़ों रुपया तुम बैंकों में जमा कर लो, सब यहीं रह जाएगा। ये जाने वाला कुछ नहीं है, जाएगा वही जो तुम करके जाओगे। ऊंचा बोलो, जो तुम
करके जाओगे। अभी जलसा हो रहा तो बड़े कुछ लोगों ने मेहनत किया, कुछ लोगों ने चंदा दिया, बाकी दिया ही नहीं। रमजान आता है तो ज़कात दिया ही नहीं, फितरा भी नहीं देते, लोग खा जाते हैं। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हुजूर की जलवागरी हो चुकी है, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। आले नबी औलादे अली हुजूर सैयदी सरकार सैयद सुहैब मियां साहब किबला की तशरीफ आवरी हो रही है। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे, एक बज चुका है। ये इतनी सर्दी में जलसे इतनी देर तक बहुत कम होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी समातों को मैं सलाम करता हूँ, बड़ी अच्छी समात है। तो ये माल जो रखे हो, इस पर नजर पड़ गई थी कबीर की, तो बोला था जुबान को खोला था। कहो तो कह दे। आपने बड़े बड़े जनाजे देखे होंगे, बड़े बड़े पैसे वाले, पावर वाले, ताकत वाले, कोई कुछ लेके नहीं जाता, खाली हाथ। और अगर आपने अपने अच्छी जगह पर पैसे को सर्फ किया होगा या किया था, वो तुम्हारे साथ में जाएगा, बैंकों में जमा जाने वाला नहीं है। तो खुदारा जब जलसा हुआ करे, जब महफिलें हुआ करे, जब मस्जिदों मदरसों की तामीर हुआ करे, उसमें हिसाब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करो। इसलिए इस पर नजर पड़ी थी कबीर की, तो कहो तो कह दे, क्योंकि बहुत से लोग मेरे को फतवा बहुत जल्दी लगा देते। खुदारा इन फतवों से मुझे बचाए, मेरा अकीदा कुरान है, रब का फरमान है ना। कबीर की नजर पड़ी तो बोला, अपने भक्तों से कहने लगा, ए मेरे भक्तों, प्रिय सज्जनों, सुनो। क्या बड़ी सोनी बात कही थी, दिल को छूने वाली। क्या जो कहते हैं ये मेरा वो मेरा, ये तेरा वो मेरा, यही तो ना झगड़ा तो इसी में है। भाई भाई में झगड़ा, बिरादर में झगड़ा, चचा में झगड़ा, भतीजे में झगड़ा, भांजे में झगड़ा, पोते में झगड़ा, नानी में झगड़ा, नवासे में झगड़ा, और बड़ा बड़ा तगड़ा झगड़ा, ऐसा बड़ा तगड़ा खूब लड़ते हैं। क्या ये तेरा ये मेरा। तो कबीर की नजर पड़ी तो बोला, जुबान को कहे मरिया वालों जरा ऊंचा। हाँ कैसे? कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। अब पैसा जो रख के रखे हो ना, बैंकों में जमा किया, तुम्हारा नहीं है। रब ने फरमाया, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जमीन व आसमान पे कब्जा किसका? आसमां के नीचे, जमीन के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, सब पे कब्जा किसका? पूछा, बोलो किसका? अब बैंकों में जो जमा है उस पे कब्जा किसका है? नहीं तो सुनो, कबीर ने बोला, अपनी जुबान को खोल के अपने भक्तों से कहा, क्या? कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। अरे तेरा तुझको सौंप दे, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा हो भैया, क्या लागे मेरा। तो रब ने कुरान में फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय। पूछा, बोलो कहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद है? नहीं है। यही हमने अथर्ववेद में पढ़ा, यही हमने ऋग्वेद में पढ़ा, यही हमने यजुर्वेद में पढ़ा, यही हमने भागवत गीता में पढ़ा, यही हमने यथार्थ गीता में पढ़ा, यही हमने किताबों में पढ़ा। बुखारी में भी यही पढ़ा है, तिरमिज़ी में यही पढ़ा है, इब्न माजा में भी यही पढ़ा है, मुस्लिम में भी यही पढ़ा है। धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, मसलक कोई भी हो, जात कोई भी हो, बिरादरी कोई भी हो, हर धर्म को उठा करके देख लो, सबके सब धर्मों में यही लिखा है कि सारी कायनात को बनाने वाला, पूरी दुनिया को चलाने वाला एक है, वो कोई और नहीं बल्कि हम सबके खुदा परवरदिगार की जात है। सारी किताबों में यही लिखा। मैंने अथर्ववेद का मंत्र दिया था, यको जगदीश्वरा, एक ही है जो पूरे जग को, पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला, पैदा करने वाला। इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह कितने हैं? ऊंचा बोलो, कितने? हाँ, ना 10 ना 20 ना 50 अल्लाह
अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल हु अल्लाहु अहद, ऐ महबूब फरमा दो कि अल्लाह, ऊंचा बोलो अल्लाह। बड़ी लंबी बात हो जाएगी, लिहाजा अब हुजूर की तशरीफ आवरी हो चुकी और मेरा दिल ये गवारा नहीं कर रहा कि हुजूर बैठे और मैं बोलूं। मेरा दिल नहीं गवारा कर रहा क्योंकि वक्त भी हो चुका और हमें इशारा भी मिल चुका है, हमें इशारा भी मिल चुका है। बहरहाल मैं थोड़ी देर और आपका वक्त लूंगा। देखिए जब ऐसा माहौल मुंतशिर हो जाता तो बात समझ में नहीं आती आपको। मेरे को कम से कम 1.5 से 2 घंटा कम से कम चाहिए, लेकिन बहरहाल सर्दी का मौका है, इसी मद्देनजर रखते हुए मैंने इनसे पहले ही कहा था कि मुझे पहले बुलवा लो, कम से कम कोई बात समझ में आ जाए। तो अल्लाह ने फरमाया कुरान में लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। उधर कहां गया था? अथर्ववेद और ऋग्वेद में बोला गया ना तो सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। पंडित जी से मैंने कहा बताइए ना, तो बोले सारे ब्रह्मांड को सारी कायनात को चलाने वाला है। मैंने कहा कितने? बोले ये तो नहीं पता, ये तो नहीं पता। मैंने कहा मैं बताऊंगा। अथर्ववेद का मंत्र दिया, मैंने कहा तुम्हारी किताब पुस्तक तुम्हारी है, तुम्हारी किताब में आया यको जगदीश्वरा, एक ही है जो पूरी कायनात को चलाने वाला। मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा, उठाओ किताबें उठाओ, यको जगदीश्वरा। सिर्फ इसका अर्थ पूछ लो, पूरी दुनिया के मानने वाले जो बातिलाने खुदा को मानते हैं, सैकड़ों को मानते हैं, उनके पास जवाब नहीं होगा। साफ साफ स्पष्ट लफ्जों में है, अथर्ववेद में है, ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, सामवेद में है, उपनिषद में है, भागवत गीता में है, यको जगदीश्वरा एक ही है जो पूरी कायनात का निजाम चलाने वाला। तो मैंने कहा पंडित जी फिर आगे? तो बोले हाँ एक है, समझ में आ गया। मैंने कहा कैसा है? तो बोले ये तो नहीं पता। मैंने कहा मैं बताऊं या तुम बताओगे? तो बोले आप ही बता दो। तो मैंने कहा ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, किताब तुम्हारी रहेगी, पंडित तुम्हारे रहेंगे, जबान मेरी रहेगी। तुलसी के दरबार में लोग गए, कहने लगे तुलसी जी महाराज बताइए ना हम किसकी पूजा करें, किसके आगे झुकें, वो कैसा दिखता है, कैसा है, कैसा दिखता नजर आता। तो तुलसीदास ने कलम उठाया, रामचरितमानस खंड नंबर 117 में लिख दिया। क्या लिखा? बड़ी सोहनी बात लिखी, कहो तो कह दे। बड़ी सोहनी बात। क्या? किस खुदा के आगे तुमको झुकना है? तो तुलसी ने जब पूछा गया तो बोले सुनो, उस खुदा के आगे झुकना है जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, जबान नहीं, लेकिन चलता फिरता हो। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। क्या क्या बोले पंडित जी? तुलसी जी बोले ए मेरे भक्तों, ए मेरे प्रिय सज्जनों, तुम मुझसे पूछते हो कि इबादत किसकी की जाए, तो सुनो उसके आगे झुकना, मैं उसकी निशानी बताता हूँ। तो सारे भक्त कहने लगे हे प्रभु जी बताओ ना। पंडित जी बोले सुनो ना। क्या कहा? बड़ी सोहनी बात कही। पद बिल चलई, क्या पद बिल चलई, पद बिल चलई, सुनई बिन काना, अरे कर बिन कर में करई विधि नाना, सकल रस भोगी, अरे बिन बानी बकत बड़ जोगी, तल बिन पेरे से नया बिनु देखा, अरे गरी गरन बिन बासे सा। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे। बहुत साफ साफ कहे कि उसके आगे झुको जो बगैर पैर का चलने वाला हो, जो चले मगर पैर न रखे। उसके आगे झुको जो पकड़े मगर हाथ से पाक हो। उसके आगे झुको बोले मगर जुबान से पाक, देखे मगर आंख से पाक। अब हमने पीर साहब का दामन थामा। मैंने कहा पीर साहब आप तो आले रसूल हैं, उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिसने इस्लाम की पहचान बताई है, कुरान जिसने ला करके दिया है, नमाज का तोहफा जिसने दिया है। आप उनकी औलाद हैं। आप जब नमाज पढ़ते हैं, आप जब सजदा करते हैं, आप जब रुकू करते हैं, अपने पीर को देख लिया करो कि मेरा पीर किसके आगे झुक रहा है। आप देख रहे होंगे कि मस्जिद में जाकर के पीर सजदा करते हैं, घरों में सजदा कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर
अकबर, अल्लाह अकबर। आलिम से पूछ लो हम किसके आगे झुके, हम किसके आगे झुके, कैसा होना चाहिए, तो इनका जवाब होगा हम उस मालिक हकीकी के आगे झुकते हैं जो आज़ाए जिस्मिया से पाक है, हाथों से पाक है, पैरों से पाक है, ज़बान से पाक है, कान से पाक है। वो खुदा की जात है जो तमाम आज़ाए जिस्मिया से पाक है। वही तो मेरे खुदा की जात है, वही तो परवरदिगार की जात है। उसी के आगे तुम्हें झुकना है जो चलता तो हो मगर पैर न रखता हो, वो देखता तो हो मगर आंखों से पाक हो, वो सुनता तो हो मगर कानों से पाक हो, वो बोलता तो हो मगर जबान से पाक हो, वो पकड़ता तो हो मगर हाथ से। उसका कोई आकार नहीं, वो निरंकार है, उसका कोई ना मूरत है ना सूरत है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। मैंने कहा आपने देखा, आपने देखा, मैंने कहा अल्लाह नूरुन, अल्लाह बोलो बोलो क्या है? अल्लाह रोशनी है, एक नूर है। अल्लाह क्या है? आप जानते हैं ना अल्लाह कैसा है, क्या है? वो जिस्मो जिस्मानियत से पाक, जिस्मो जिस्मानियत से पाक, आंख से पाक, जबान से पाक, कान से पाक, पैरों से पाक, लेकिन फिर भी देखता है, फिर भी तुम्हारे ऐबों को भी देखता, तुम्हारी नेकियों को भी देखता। ये जलसे में जितने भी बैठे अल्लाह उसे भी देख रहा, देख तो रहा मगर आंखों से पाक है। तब तुलसी ने कहा था क्या कि पद बिन चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधनाना। वही होगा विधनाना, वही होगा मालिक, वही होगा ईश्वर जो बगैर पैर के चलने वाला हो, बगैर जबान के बोलने वाला हो, बगैर कान के सुनने वाला हो। अब तलाश करो ऐसा कौन खुदा है, तो सब कहीं तलाश कर लो। बाद में तुम्हें आना पड़ेगा, इस्लाम के दायरे में आना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम के फॉलोवर, इस्लाम के मानने वाले इस खुदा की इबादत करते हैं जो तमाम आज़ाए जिस्मिया से पाक। बोलो किसकी इबादत करते हो? ऊंचा बोलो किसकी? नहीं समझ में आ रहा, किसकी इबादत करते हो? अल्लाह की। अल्लाह कैसा है? उसके कितने हाथ हैं? ईमान से खारिज हो जाओगे। ये समझ लेना, अगर हाथ मान लिया, आंख मान लिया, या यहां पर है मौला यहीं पे मान लिया, जगह मकान जिस्मो जिस्मानियत से मेरा रब पाक है, लेकिन ऐ है मस्जिद में भी पूछो तो भी खुदा, जहां देखो तो खुदा पाओगे। वो एक अल्लाह नूरुन, अल्लाह क्या है? प्रकाश है, प्रकाश। तलाश तो करो, और उस प्रकाश को पाने के लिए तुम्हें अंधेरे से निकलना पड़ेगा, उस रोशनी को पाने के लिए अंधेरे से निकलना पड़ेगा, और अगर अंधेरे में हो तो उस प्रकाश को जलाना पड़ेगा। अब नहीं समझ पाए? अगर उसको तलाश करना है तो कुफ्र के अंधेरे से निकलना पड़ेगा, गुमराहियत के अंधेरे से निकलना पड़ेगा, दलालत के अंधेरे से निकलना पड़ेगा, तारीकी से निकलना पड़ेगा। और या फिर तुम अगर तारीकी में हो तो उस नूर की तलाश में तुम्हें उस दिया को जलाना पड़ेगा। हमें जिन जिन लोगों ने जलाया उस प्रकाश को पा लिए, और जब पा लिए तो उसी नूर ने कहा ए मेरे महबूब, मैं तेरा तू मेरा, तू मुझसे राजी मैं तुझसे राजी। पहले उसे पाओ तो, उसको तलाश तो करो। आज का नौजवान कहमरिया वाला पूछो कितना तलाश करता है, तो सब कहेंगे कोई तो किसी को तलाश करता, कोई तो किसी को। सदर साहब कमेटी वाले गुलफाम भाई किसको तलाश करते? ये बोले आलिम साहब को तलाश करते, मौलाना साहब को तलाश करते, जलसे के लिए फलो फलो को तलाश करते, 50 की रसीद कटा ले, 100 की रसीद कटा ले। हमें दुनिया वाले दुनियादार को तलाश करते हैं, अल्लाह वालों की जिंदगी पढ़ ले, अल्लाह वाले रब की तलाश में लगे रहते हैं। तुम कितना तलाश करते हो? फजर की अजान होती है रजाई तलाश करते हो, हाँ? और अम्मा बहनों का तो कुछ भी ना करो,
वो कभी तो पायल, कभी तो घुंघरू, कभी तो फेरन लगड़ी, कभी तो ऐसा चीजें तलाश करती कि पूछबे ना करो। हमारा अम्मा बहनों को तलाश करके देख लो। अरे अल्लाह अकबर, शादियों में देखो क्या क्या तलाश करके लाई हैं, क्या पहनती हैं। वो उतना लंबा चौड़ा घंघरा पहनती है, को 2-3 लोग पकड़ के चलती है। ए मेरी माँ और बहनों, वो लिबास पहना करो जिससे तुम्हारा रसूल राजी हो जाए। ओ पहनती हैं वो मच्छरदानी में तो पतले पतले सुराख रहते हैं, अब इनकी मच्छरदानी में तो यही भारी सुराख रहते हैं। और फिर कहते हैं कि हमारी इज्जत नहीं बचती है। ए मेरी माँ और बहनों, जरा अपने अकीदे, अपने ईमान को, अपनी इज्जत को संभाल के रखो। इस्लाम ने तुम्हें इज्जत दी है पर्दे में रखने के लिए कि पर्दे में रहो। तुम सलामत रहोगी, पर्दे से निकलोगी तो तुम्हारी इज्जत पे शैतान हमला करता रहेगा। तो उस रब को तलाश करो जिसने तुम्हें जिंदगी दी है, जिसने तुम्हें मौत दी है, जिसने तुम्हें खाना दिया, जिसने तुम्हें पीना दिया, जिसने तुम्हें घर दिया, जिसने तुम्हें मकान दिया। और अगर अल्लाह ने तुम्हें मकान दे ही दिया, पैसा दे ही दिया, दौलत दे ही दिया, तो उसको ऐसी जगह पे इस्तेमाल करो जिससे रब और रब का महबूब राजी हो जाए। ये ऐसी जगहों पे इस्तेमाल करो। और आजकल की हमारी अम्मा बहनों को अगर पैसा मिल जाए, गुलफाम भाई, ए बाबू क्या कर रहे हो, मांग रहे हो तो यहीं से ले लो, इधर देखो मेरी तरफ। हाँ, आजकल का नौजवान अम्मा बहनों को अगर अल्लाह ने पैसा दे दिया, अरे देना है तो दे दो, बार बार हाथ मत डालो यार। देखो इधर, अल्लाह ने अम्मा बहनों को अगर पैसा दिया तो सबसे पहले अपने शौहर को पकड़ेंगे, रोएंगे। कहमरिया में 10 के अलावा नहीं चलती है ना। हाँ चलिए, बहरहाल आप इस बात को थोड़ा मेरी तरफ तवज्जो दीजिएगा। हुजूर में माफी चाहता हूँ, थोड़ी देर की दूसरी मुलाकात है ना। हाँ, तो अल्लाह ने जब इन्हें पैसा दिया, दिखावा ना करो यार, नजर लाग जाए, चुप पे देखा करो। बहरहाल चलो, अल्लाह ने जब इन्हें पैसा दिया तो ये बुलाते हैं अपने शौहरों को, वो मथेला मार मार रोकती है। समझा तो कि हमें वो चाहिए, वो 250 ग्राम वाली पायल चाहिए, हमके आधा किलो वाली। का करी आओ पहन के निकली भाई हम, और जब पहन के निकलती तो छमक छन्न छन्न चलती है। हदीस शरीफ में पढ़ो, अल्लामा साहब से पूछो, इमाम साहब से पूछो, अगर हमारी माँ बहनों की पायलों की पाजेब की झनकार किसी गैर महरम तक पड़ी तो गुनाह तो नहीं पड़ेगा। पूछो ना अजाब, कभी आपने इसको पूछा? कभी ये बात आपने पूछी कि अल्लाह मुझसे कैसे राजी होगा? कभी आपने ये सवाल किया मेरी माँ और बहनों? कभी आपने ये पूछा या आलिमों से पूछा करो कि रब कैसे राजी होगा? तो जब आपको रब को राजी करना है तो हजरत फातिमा की सुन्नत को जिंदा, उनके नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। हजरत फातिमा तो ज़हरा रब को राजी करने के लिए रात रात सजदे में गुजार देती, और आजकल की अम्मा रात रात फेसबुक में गुजार देती। ये अम्मा बहने कम ना है, वो फेसबुक, अब ऐसे ऐसे वो इंस्टाग्राम, प्रिस्टाग्राम, सिस्टाग्राम, न जाने कौन कौन सा गिराम है। 4 गिराम का मुंह है और बड़ा बड़ा मुंह बना के आती है। बड़ा बड़ा से मतलब समझ पाए? छोटे छोटे रब ने होंठ दिया, उसको फैला के इतना बड़ा लाल लाल कर लेती है। ए मेरी माँ और बहनों, तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई? इस्लाम तुम्हें पर्दा सिखाता है, पर्दा। अंदर रहो। अब ये सोच रहे होंगी हमारी माँ बहने की चतुर्वेदी का अब किन बुलायो, अब किन न बुलायो, कहीं काहे कहीं हमरिन धुइया लेते रहे। तो मेरी माँ और बहनों, ये तुम्हारी ना तुम्हारे दर्श के लिए, और नौजवान उससे कम नहीं है। हाँ, इनकी एक एक आईडी है तो इनके 3-3 आईडी है। ये तुम्हें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये यूट्यूब तुम्हें जन्नत नहीं दिलाएगा।
अगर तुम्हें जन्नत पाना है तो मुस्तफा की शरीयत को अपनाना पड़ेगा और अक़वाले बुजुर्गाने दीन को अपनाना पड़ेगा, पीर के कदमों से लगना पड़ेगा, आले रसूल की मोहब्बत तुम्हें अपनाना पड़ेगा। अगर तुम्हें जन्नत चाहिए तो उस रास्ते को अपनाना है जिस रास्ते पे आला हजरत ने चले हैं, उस रास्ते को अपनाना है जिस रास्ते पे ख्वाजा अजमेरी चल के दिखाया, उस रास्ते पे तुम्हें चलना है जिस रास्ते से ख्वाजा मोइनुद्दीन। ये तो तुम करते नहीं हो, इतनी बुराई है पूछ पे ना करो। और जब पा जाती है पैसा दे चमक चमक, और अम्मा भाइयों के पास मिल गया तो लंबे लंबे बूटा वो बुलेट लेके आते कि पूरे गांव वालों को दिखाते, जमीन पे दे धसक धसक बूटे चलती है। वो बूटे ना पहन के आते ना कि खूब तेज तेज पटकते जमीन पे, और जमीन पे अगर इनको पैसा मिल जाए तो कभी ताश खेलते, कभी जुमा खेलते। तुम ये सोच रहे हो कि अल्लाह देख नहीं रहा? मेरा अल्लाह देखता है मगर आंखों से पाक है। तुम 7 कमरों के अंदर भी गुनाह करोगे फिर भी अल्लाह देख रहा है, कहां से तुम छुप के जाओगे? जब अल्लाह तुम्हें रिस्क देता है, जिंदगी दी है, तो क्या तुम्हारी नजरों से ओझल है? वो नहीं, तुम्हें देख रहा है, चाहे कहीं भी करो अल्लाह तुम्हें देख रहा। तो खुदारा अगर आपने सिर्फ आज के इस जलसे से ये पैगाम ले लिया कि अल्लाह मुझे हर वक्त देख रहा है, हम अल्लाह की निगाहों के सामने हैं, अल्लाह हमें देख रहा है, तो खुदारा जब तुम कोई गुनाह करना चाहोगे तो ये ख्याल कर लेना, ये कहमरिया वाले देखे या ना देखे, ये आपके जो यहाँ पर का कौन सा गांव है, ये कोई देखे या ना देखे, मोहम्मदी वाले देखे या ना देखे, गोला वाले देखे या ना देखे, इंडिया वाले देखे या ना देखे, नेपाल वाले देखे या ना देखे, दुनिया का कोई देखे या ना देखे, मगर मेरा रब मुझे देख रहा है। ये ख्याल कर लेना। कसम खुदा की मैं वादा करता हूँ, मेरा ईमान ये कहता है 101% तुम गुनाहों से बचते नजर आओ। और आज तुम्हारा अकीदा ही खत्म हो गया कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ताला बंद कर लो, कमरे में चले जाओ ना, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो जब देख रहा तो तुम्हारे गुनाहों से बचते नजर आओगे। कहीं न जाने कहां कहां जमीनों पे कौन कौन से गुनाह होते। आज का मुसलमान इतना बेगैरत हो गया है, इतना बदअमल हो गया है, वो चोरी जिना खोरी हर एक में नंबर 1 चल रहा है। तो खुदारा जिस जमीन पे तुमने जुआ खेला, चोरी की है, डकैती की है या गुनाह किया, वो जमीन भी कयामत के खिलाफ तुमसे गवाही देगी। वो बोलेगी जमीन कयामत के दिन, कहेगी परवरदिगार तूने सजदे के लिए पैदा किया था, सजदा करने के लिए, ये तो जुआ खेल रहा था। ए मेरी माँ और बहनों, जिस जगह पे बैठकर तुम किसी दूसरी औरत या भाई की चुगलखोरी कर रही होगी, क्योंकि पता नहीं कहमरिया की हमारी अम्मा बहनें चुगलखोर है कि नहीं। यहाँ की सुनने माया चुगलखोरी नहीं करती है। हाँ गुलफाम भाई तुम बताओ, है परमिशन है आपका? परमिशन है आपका? नहीं परमिशन है आपका। हमें शादी हुई है कि नहीं हुई है? तभी तो इतना अनुभव नहीं है, शादी हो तो फिर देखो। तो खुदारा ए मेरी माँ बहनों, जिस जगह पे बैठकर तुमने किसी की ग़ीबत की है, किसी की चुगलखोरी की है, किसी की बुराई की है, या कोई तुमने गुनाह किया है या जिना किया है, ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ए नौजवान मुसलमानों, कहमरिया वालों, आपने मोबाइल चलाया है, आपने मोबाइल पे किस जगह पे बैठ के तुमने तकरीर सुनी है, किस जगह पे बैठ के तुमने कॉमेडी सुनी है, किस जगह पे बैठ के तुमने फिल्में देखी है, किस जगह पे बैठ के तुमने गाने सुने हैं। कयामत के दिन वो जमीन का टुकड़ा वो तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा, मौला ये तेरी मेरी सजदे करने की जगह पे बैठ के फिल्में देखता था। आजकल का नौजवान ऐसी फिल्में देखता है, बड़ी हयाती है बोलने में। खुदा अपने ईमान अकीदे को मजबूत कर लो, अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों तुम्हारी सवार। तो इस पर नजर पड़ी थी, तुम जमीन के ऊपर गुनाह कर रहे हो, जमीन के अंदर जाओगे तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। तो इस पर नजर पड़ी थी कबीर की, कहो तो कह दे। मैं ज्यादा वक्त नहीं, 5 मिनट आपका और वक्त लूंगा, बस इससे ज्यादा नहीं लूंगा। इस पर नजर पड़ी थी कबीर की, तो बोला, जुबान को खोला। जो इकड़ के लोग चलते हैं जमीन पे जुल्म करते हुए, तो उसने कहा है मेरे भक्तों प्रिय सज्जनों सुनो, मिसाल देके समझाया था क्या।
कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोर। कुम्हार समझते हो ना, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, और मिट्टी के बर्तन बनाने में वहां से मिट्टी लो यहां बन जाता है ना। चच्चा नाय बनत है, हलाओ ना मुड़वा। हाँ, पहले उसको कूटा जाता, पीसा जाता, छाना जाता, फिर बारीक किया जाता, फिर गूंधा जाता, देख गुस्सम गुस्सा, बड़ा जुल्म होता ना उसके ऊपर। जिस तरीके से तुम जमीन पे बैठ के फेसबुक देखते हो, फलानी फलानी को देखते हो और फलानी से बातें करते हो, खुदारा कयामत के दिन वो जमीन का टुकड़ा तुम्हारे खिलाफ बोलेगा। तो गुनाह मत किया करो। अगर तुम रातों को जागते हो मोबाइल देख देख करके, तो तुम जागो जरूर, लेकिन मोबाइल देख करके नहीं, अल्लाह के जिक्र में जागा करो, कुरान पढ़ पढ़ के जागा करो। आजकल की हमारी माँ और बहनें ऐसे ऐसे सीरियल देखती हैं, रातों रात सीरियल में। खुदारा तुम्हें जागना ही ना, तो हजरत फातिमा भी जागती थी, उनका अंदाज अलग था। तुम्हारा अंदाज कहाँ चला गया, तुम्हारा मियार कहाँ चला गया। हजरत फातिमा जब जागती, मुसल्ला बिछा लेती, अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए खड़ी हो जाती। और आजकल की अम्मा बहने, औरतों को, 4 औरतों को इकट्ठा कर दो एक रात में, रात खत्म हो जाएगी, अम्मा बहनों की एक चुगली ना खत्म हुई पे। वो चुगली करती इतनी लंबी लंबी, हजरत की पूछबे ना करो, इतनी गलती वो जब तक हियन तक ना पहुंचा देते, और दूसर हियन से शुरू करी, फिर हियन ले जाए, फिर तीसर हियन से शुरू करी, फिर ऐसे घुमावा करे, चुगली ना खत्म हुई, रात खत्म हुई। वारे हजरत, अब हमारे हजरत फातिमा वो थी, रात खत्म हो जाती, सजदा नहीं खत्म होता। आज जो कनीज़े फातिमा का दावा करती है, आज जो कनीज़े फातिमा अपने को कहलाती, रात खत्म हो जाती, इनकी बुराइयां नहीं खत्म होती, चुगलखोरियां नहीं खत्म होती, फेसबुक नहीं खत्म होता, ट्विटर नहीं खत्म होता, इंस्टाग्राम नहीं खत्म होता। खुदारा अपने अमाल को संवारो, अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों संवारता नजर आएगा। कम से कम बनाओ तो। बहरहाल मेरा मौजू कुछ और था, लेकिन बहरहाल बात कट गई। आओ मैं आपको आखिरी बात करके बताता हूँ, क्या कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोर। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोए, मुझे क्यों इतना जो है जुल्म करता मुझ पर। जो तुम जमीन पे बैठ के जुल्म करते हो, जिना करते हो, ताश खेलते हो, जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, बुराई करते हो, चुगलखोरी करते हो, फेसबुक देखते हो, गलत गलत फिल्में देखते हो, वो जमीन का टुकड़ा तुम्हारे खिलाफ कयामत में बोलेगा क्या कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोर। अरे एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो हो भैया, मैं रोंदूंगी तो। तुम जमीन के ऊपर जुल्म करोगे, गुनाह करोगे, जब कब्र में जाओगे जमीन तुमको रोंदेगी। तो ये ख्याल कर लो ए मेरी माँ और बहनों, चुगलखोरी करने से पहले जिस जमीन पे बैठ करके तुम चुगलखोरी कर रही हो, वो जमीन के अंदर जब जाओगे तो उसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। तो अगर तुमको चुगलखोरी करना है करो, जितना जी चाहे करो, मेरी एक बात मान लेना, तुम जमीन के ऊपर मत करना, जमीन के करो, बनो राबिया बसरी है न। तुम बन सकती हो, ये अहद कर लो कि हम कोई भी गुनाह जमीन के ऊपर नहीं करेंगे। इसी से तुम्हारा ईमान और अकीदा मजबूत हो जाएगा, तुम गुनाहों से बचते नजर आओगे। जमीन से लग के ना करो, जो जमीन से शय लगी हो उससे ना करो, फिर हम देखते हैं तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम गुनाह ही छोड़ दोगे या दुनिया ही छोड़ दोगे, है ना। तो खुदारा हमें और आपको अच्छे अमल की जरूरत है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। कुरान अजीम की एक आयत का टुकड़ा है, नहीं है कोई माबूद सिवाय
अल्लाह का। मैं आखिरी बात में आपको बता दूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अरफो आला है। मैं अक्सर व बेशतर कहता रहता हूँ, ओ गम ने गम सुई दी जो पारा अपनी अबागन मिटे मझारा तब सुगरे सब दास गोसाई सो सजा गाता यागा सरी सरी नाही बिनी बिचारो बिचारो हनीसा भजो नाम मर मिटे कलीसा तब हर माने न माने कोई बिन गुरु तो जग ज्ञान न होई तब होवे शंग लंग उतारा मेहंदी कहे शकल संसारा तब लग जो छे तुलसीदास कहते हैं, क्या कहते हैं? ओ गम निगम सुई दी जो पारा अपनी अबागन मिटे मझारा तब सुगरे सब दास गोसाई सो सजा गाता यागा सरी सरी नाही बिनी बिचारो बिचारो हनीसा भजो नाम मर मिटे कलीसा तब हर मान न माने कोई बिन गुरु तो जग ज्ञान न होई तब होवे शंग लंग उतारा मेहंदी कहे शकल संसारा तब लग जो छे तब लग जो छे सुंदरम होई बिना मोहम्मद पारा न होई बिना मोहम्मद ऊंचा बोलो बिना मोहम्मद पार न होई। तो बस अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर कभी